ओम नमो नारायण सभी को। मैं विद्याश्री आप सभी के हृदय में बैठे मेरे श्री नारायण जी के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ। और आप सभी जो मेरे सनातन प्रेमी जन हैं, भक्त हैं, उन सभी से मैं एक ही निवेदन कर रही हूँ। आजकल समाज में एक छोटी सी चर्चा चल पड़ी है। देखिए, इस संसार में तो बहुत भांति भांति के लोग हैं। कोई भक्ति करता है, कोई दिखावा करता है, कोई पाखंड करता है, तो कोई आडंबर करता है। तो यह सब निर्णय एक यह तो सनातन जनता का ही है कि हमको क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है। देखिए, सबका बुद्धि विवेक रहता है, पर क्या हो गया है कि हम धर्म अधर्म को समझ नहीं पा रहे हैं। धर्म अधर्म के बीच में एक आकर्षणता जो आ गई है, एक जो समाज में भांतियां आ गई है, जो दिखावा आ गया है, उसके कारण से सबका सब समाज दूषित होते जा रहा है। हम देखते हैं कि कुछ हमारे पास में वीडियोस आ रही है, कुछ चर्चा इस प्रकार से आ रही है कि कुछ कुछ तमाम अमुक अमुक नाम की कथावाचिकाओं ने इस तरह का कुछ अन्य धर्म का नाम उच्चारण किया। कुछ बहुचर्चित कुछ कथा वक्ता जो प्राचीन समय से चलते हुए आ रहे हैं, उन्होंने कुछ अलग धर्म का उन्होंने नाम ले लिया, तो हमारे सनातन धर्म का वहाँ पर नाम का उच्चारण नहीं हो रहा है। हम वहाँ के जयकारे नहीं लग पा रहे हैं, सब के सब अर्थ संचय में लगे हुए हैं। तो कृपया करके मेरा एक ही छोटा सा निवेदन है मेरी सभी सनातन जनता से, मेरे समस्त सनातन प्रेमी भक्त से। देखिए, हमको भक्ति करनी है तो नारायण की करें, भोले बाबा की करें, हनुमान जी की करें, माता जनों की करें। और हम अन्य धर्म की चर्चा करते क्यों हैं, वह मुझे समझ में नहीं आता। देखिए, क्या हो गया है, आज समाज में जो एक परंपरा चलती आई है कथा की, 80 के दशक के पश्चात की जो कथाएं हैं वो थोड़ी सी भ्रमित हो गई है। 80 के दशक की पूर्व की कथाओं में जब करपात्री जी कथा करते थे तो उनकी कथा में किसी भी प्रकार का कोई संगीत वादन वगैरह नहीं हुआ करता था। जब से यह संगीत प्रथाएं ने हमारे इस संसार में जन्म लिया है, इस कथा के संलग्न, तो क्या हो गया है, बहुत सारी भांतियां भांतियां हमारी संस्कृति में उत्पन्न हुई है। अब देखिए, थोड़ा सा सत्य कड़वा होता है। अब देखिए, पहले के ज़माने में जो संत हुआ करते थे, वह किसी से भी कुछ दक्षिणा या कोई पैकेज नहीं लेते थे। एक उनका नेक रहता था, एक उनका शगन रहता था कि हम आपके गांव में आए हैं कथा करने के लिए, तो हमको 2 वक्त का सिर्फ भोजन दे दें, हम भिक्षावृत्ति करके हम वो पालेंगे। इस प्रकार की प्रथा होती थी। अब धीरे धीरे समय के अनुसार यह सब विलुप्त हो गई है। अब देखिए, जब जिस तरह से यह कथाओं का सिलसिला प्रारंभ हुआ है 80 के दशक के बाद, तो देखिए कथा में कृष्ण जी का जन्मोत्सव बनने लगा, गोवर्धन लीला में 56 भोग के पकवान सजने लगे, और इसके साथ में रुक्मणी मंगल होने लगा, सुदामा चरित्र की झांकियाँ होती है। तो यह सब झांकियों के माध्यम से लोगों का मन भ्रमित हो गया, और जितने भी सनातन वासी हैं तो उनके एक मन में एक कल्पना आ गई कि इस तरह से अगर हम कथा करेंगे तो लोगों में थोड़ा सा मनोरंजन हो जाएगा। और अब देखिए, इस तरह से क्या हो गया, हमारी संस्कृति जो पुरानी थी वह विलुप्त हो गई। जिस तरह से राजा परीक्षित ने निवृत्त कथा सुखदेव जी से सुनी, उसके बाद ये धीरे 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 समय क्षय होते जा रहा है कथाओं का। यह नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए, कथाओं का जो समय है वह मध्याह्न का ही रहता है, और उसमें भी क्या हो गया है कि बहुत से अन्य संसाधन उसमें जोड़ते गए। मंगलाचरण है, थोड़ा सी राजनीति चर्चा हो जाती है, थोड़ी सी सामाजिक चर्चा हो जाती, धार्मिक चर्चा हो जाती। जो हमारे अध्याय हैं, जो हमारे स्कंध है, उसके बारे में चर्चा बहुत शून्य से शून्य रह गई है, और रहा समय उत्सव में और भजन नृत्य में चले जाता है। ये कि बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, एक व्यास गद्दी की बहुत मर्यादा होती है। पूर्व में मैं जब वैष्णव थी तो मैंने कभी अपने जीवन में, वैष्णव जीवन में, कभी किसी मंच का सहारा नहीं लिया कथा के माध्यम से, क्योंकि कुछ आचार्य जनों ने मुझे यह बतलाया था कि महिलाओं को व्यास गद्दी पे नहीं चलना चाहिए। तो इस हेतु मैंने कभी व्यास गद्दी का
उल्लंघन नहीं किया। जब मैं अपने गुरु से दीक्षित हुई, मैं संन्यास परंपरा के अंतर्गत आई, उसी के पश्चात मैंने स्वाध्याय और सत्संग करना प्रारंभ किया, और इसमें भी मैंने कभी किसी से किसी प्रकार का शुल्क कथा के माध्यम से नहीं कहा। देखिए क्या होता है, कथा का कोई शुल्क नहीं होता है, यह कथा का वह शुल्क जो आत्मा जो निभाती है, जो आत्मा को देना पड़ता, वह है एक सच्चा आचरण, सच्चा सत्संग, सच्चा स्वाध्याय। यह एक आत्मा को ही इसका मूल्य चुकाना पड़ता है कथा का। तो इस कथा के माध्यम से अगर कोई जो अन्य धर्मों की चर्चा कर रहा है कि वो बहुत ज़्यादा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं थोड़ा सा निवेदन करती हूँ कि जिन जिन लोगों ने इस प्रकार की कुछ उद्बोधन दिए हैं, व्यास मंच से किसी अन्य धर्मों के बारे में चर्चा करी है, तो थोड़ा सा एक निवेदन हेतु मैं उनसे भी कहूँगी कि सब हमारे जो सनातनी संत जन हैं, विद्वत जन हैं, इनके सामने एक छोटी सी क्षमा कर दे। देखिए, क्षमा मांगने वाला बहुत बड़ा होता है। देखिए, मानव है और गलतियां तो मानव से ही होती है। जब जानवर छोटी सी छोटी गलती कर सकता है तो मानव से भी गलतियां होती है, पर गलतियां करते रहना तो वह आदत होती है। खैर, बहुत से संतों ने इसके बारे में उद्बोधन दिया, तो मेरे हृदय में जो था मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया कि हमारी जब सनातन संस्कृति में जब भक्ति स्वरूप में किसी भी प्रकार का स्वाध्याय हो, किसी भी प्रकार की कथा हो, किसी भी प्रकार का सत्संग हो, तो उसमें सिर्फ सनातन धर्म की ही चर्चा हो, अन्य किसी धर्म की चर्चा ना हो। किसी का विश्लेषण नहीं करो, हमको किसी का इतिहास नहीं पढ़ना। हमारे ग्रंथों में जितना खरी चर्चा दी गई है, अगर हम उन्हीं पे अगर चर्चा करते रहें तो 1 महीना भी कम पड़ेगा। हमारे पास में 18 पुराणे हैं, 21 उप पुराणे हैं, वेद हैं, वेदांत है, महाभारत जैसे बड़े बड़े ग्रंथ है, रामायण है। रामायण की तो अनेक टीका हैं। अगर उनके ऊपर भी अगर हम चर्चा करते हैं तो हमारे पास में दिन महीने सब कम पड़ जाते हैं। सच्चे भक्त को तो ये चाहिए कि बस भगवान के चरित्रों का रसास्वादन सदैव करता रहे। अब मैं आपसे एक और निवेदन करती हूँ कि अब भविष्य में किसी को भी मंच देना है, किसी के द्वारा भी कुछ आपको श्रवण करना है, तो आप उसकी योग्यता जान ले, प्रमाणिकता जान ले। क्या वह सच में ब्राह्मण उस योग्य है व्यास गद्दी पे बैठने लायक? देखिए, आज जो बहुचर्चित जो हम चेहरे देखते हैं, हम टीवी के माध्यम से, जो हमारा संस्कार, आस्था, आध्यात्म साधना, अन्य जितने भी हमारे आध्यात्म जो टीवी चैनल हैं, इनके माध्यम से जो हम संतों को जो प्राय देखते रहते हैं, इसके अलावा भी वृंदावन, अयोध्या जी, चित्रकूट, उज्जैन, हमारे द्वारका जी में कितने संत हैं ऐसे जो उनसे ज़्यादा विद्वान हैं, और वह कभी इस प्रकार के संसाधनों में जुड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनको इस बातों की राजनीति पता है कि किस प्रकार से हमारा इसमें शोषण होता है। देखिए, सर्वप्रथम जो शोषण होता है आपके आर्थिक व्यवस्थाओं का होता है। आपके पास में अगर पर्याप्त अर्थ है तभी आप आकर के लाइव के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आपकी कथा प्रसारित हो सकती है। दूसरी एक कूटनीति की बात यह है कि आप धर्म में जब अगर कथा कर रहे हैं तो कथा के माध्यम से आपको चंदा मांगना, धनार्जन करना कोई यह अधिकार नहीं है, और कभी इस विषय पे टिप्पणी ही नहीं हुई है। कोई विकलांगों के नाम पे मांग रहा है, कोई गौशाला के नाम पे मांग रहा है, तो कोई अपने आश्रमों के नाम पे मांग रहा है, तो ये गलत है। यह इस संसार में, इस जगत में नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, एक संत की एक विद्वत्ता नष्ट होती है। तो बस मेरे थोड़ा सा संदेश था आप सभी के लिए, निवेदन था कि अगली बार आप जब भी किसी को मंच दो तो उसकी विद्वत्ता देखें, और उसके साथ में कभी भी आप अगर धार्मिक चर्चा कर रहे हैं, सनातन धर्म का किसी प्रकार से उद्बोधन कर रहे हैं, हरि चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें इस प्रकार के अन्य धर्म की चर्चा ना हो। बस एक मेरा थोड़ा सा निवेदन है। और सभी से, जिन जिन भी महानुभावों ने दूसरे धर्म के बारे में कहा है, भले ही वो देवी हो या कोई और विद्वत जन है, तो उनसे कृपया करके एक मेरा भी निवेदन है कि कृपया करके आप समाज से माफ़ी मांग ले कि आगे से हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा।
बस इतने से संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विधरी विराम कर रही हूँ। फिर पुनः लौटूंगी एक किसी आध्यात्मिक चर्चा के साथ में। आप सभी को मेरा नमो नारायण।